पावन नदी गंगा गौमुख से लेके और गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है। आप अगर गंगा के एक किनारे से क्लॉकवाइज गंगा सागर तक जाएं, गंगा सागर से क्रॉस करके दूसरे किनारे पर आएं, फिर वहां से गौमुख तक जाएं और गौमुख से क्रॉस करके फिर जिस जगह से आप चले थे वहां तक पहुंचें, तो ये गंगा की परिक्रमा होगी। यूजुअली ये क्लॉकवाइज होती है और आप कहीं से भी शुरू करके और कहीं भी खत्म कर सकते हैं। इसकी कुल जो डिस्टेंस है वो लगभग 5100 किलोमीटर का होगा। प्राचीन समय से यानी पुराणों में इस तरह की परिक्रमा को मुंडमाल गंगा परिक्रमा कहा गया है और बाकी जितनी परिक्रमा होती हैं और पहाड़ों की और नदियों की, उन सब के मुकाबले ये गंगा परिक्रमा बहुत ही कठिन और दुर्लभ एरिया से निकलती है। देखा जाए तो मुंडमाल गंगा परिक्रमा के मुकाबले की कोई और परिक्रमा नहीं है, ना किसी नदी की और ना ही किसी पहाड़ की। दरअसल मुंडमाल परिक्रमा को मुश्किल कुछ एक चीजें बनाती हैं। पहला तो 5100 किलोमीटर का जो सफर है ये 7 से 8 महीने, शायद 9 महीने में जाके खत्म होता है और इसलिए 7-8 महीने, लगभग पूरा साल ही जो परिक्रमा करने वाला है उसको दूर रहना पड़ता है अपने घर से। दूसरा, कुछ एरिया ऐसे हैं इस परिक्रमा में और इसके रास्ते में जहां रास्ता है ही नहीं। जैसे गौमुख से लेके और ऋषिकेश तक का जो रास्ता है पूर्वी और उत्तरी छोर पे, वो बहुत स्टीप है और वहां रास्ता बिल्कुल पगडंडी तक भी नहीं है। यदि कोई थोड़ा भी उसमें फिसलेगा तो हो सकता है वो सीधा गंगा में ही जाके गिरे। और दूसरा, बिहार झारखंड वाले एरिया में कुछ दलदली इलाके हैं जहां सघन जंगल है और उनमें रास्ता बनाना और उनको पार करना भी एक नया रास्ता खोजने के बराबर है। परिक्रमा का एक मुश्किल चरण तब आता है जब आप गोमुख और गंगोत्री के एरिया से नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं। ये एरिया हाई ऑल्टीट्यूड कहलाता है और ये 12 से 13,000 फीट अबव द मीन सी लेवल है और इसमें ऑक्सीजन काफी कम होता है। तो इस एरिया में चलते चलते सांस बहुत फूलता है और परिक्रमा करने वाले को बहुत मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा इतने सारे नाले और स्टीप नाले आपको क्रॉस करने पड़ते हैं कि इस एरिया को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कहा जाता है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि गंगा परिक्रमा मुश्किल है इन सारे कारणों की वजह से। मुंडमाल गंगा परिक्रमा कुछ नियमों के अंतर्गत चलती है। इनमें 2 या 3 नियम अहम हैं। सबसे पहला नियम यह है कि गंगा को आप बीच में कहीं भी क्रॉस नहीं कर सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ गौमुख और गंगा सागर, ये 2 ही जगह क्रॉस किया जा सकता है। जब परिक्रमा करने वाला चल रहा है तो गंगा को आपने अपने दाहिनी तरफ रखना है। यानी बोला जाए तो पूरी परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, यानी घड़ी के सीधे रुख। परिक्रमा का अगला नियम यह है कि आप गंगा के छोर से 1 योजन ही दूर जा सकते हैं, यानी 12.8 किलोमीटर्स दूर आप जा सकते हैं और दिन में कम से कम एक बार आपने गंगा के दर्शन करने हैं। मुंडमाल गंगा परिक्रमा, जिसका वर्णन सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों में और पुराणों में है, इसको साकार करना एक बहुत बड़ी बात होगी और ये समय आ गया है। मुंडमाल गंगा परिक्रमा इस साल 15 दिसंबर को शुरू होने वाली है और इस परिक्रमा का बीड़ा उठाया है कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने। आधुनिक भारत में मुंडमाल परिक्रमा की शायद ये पहली बड़ी कोशिश होगी। जब ये परिक्रमा चल रही होगी, कुछ और एक्टिविटीज भी इसके साथ जुड़ी हैं। सबसे अहम एक्टिविटी जो इसके साथ है वो है पोल्यूशन मैपिंग की, जिसमें कि कोई भी गंदा नाला या सूअर या गंदा करने वाली चीज जो गंगा में गिर रही है उसे नापा जाएगा और उसको जियो टैग किया जाएगा। परिक्रमा की एक बड़ी कोशिश यह रहेगी कि यूथ परिक्रमा के साथ जुड़े और गंगा को साफ करने में अपना योगदान दे। हम चाहते हैं कि गंगा प्रहरी तैयार हो जो 5 किलोमीटर की गंगा को अडॉप्ट करे और ये प्रतिज्ञा करे कि मैं इस 5 किलोमीटर को प्रोटेक्ट करूंगा और इसमें गिरने वाली हर गंदगी को रोकूंगा। और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एनजीओज और सबके साथ मिल के वो करेगा इसको, जैसे कि हमारा नारा है सबका साथ हो और गंगा साफ हो।
इन सैनिकों ने अपनी पूरी उम्र देश की सीमा पे रक्षा की। अब इस उम्र में, जो कि 60, 70, 80 की उम्र है, ये देश की सीमा के अंदर अपनी धरोहर की रक्षा करना चाह रहे हैं, गंगा की रक्षा करना चाह रहे हैं। इन्हें आपके साथ की जरूरत है। यदि आप इनके साथ जुड़ेंगे तो इनका हौसला और भी बढ़ेगा और गंगा को हम सब मिल के बचा पाएंगे।